Good afternoon, everyone. I'm Jaya Sharma, MA fourth semester. मेरा टॉपिक है समावेशी शिक्षा के अंतर्गत सर्व शिक्षा अभियान। समा सर्व शिक्षा अभियान यह योजना 2000 से 2001 में केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने शुरू की थी। इस योजना का उद्देश्य देश के हर बच्चे को शिक्षित करना था। सर्व शिक्षा अभियान भारत सरकार द्वारा शुरू की गई योजना है जिसका लक्ष्य देश के प्राइमरी स्कूलों प्रारंभिक शिक्षा के ढांचों को मजबूत बनाना है, जिससे देश का हर बच्चा प्राथमिक शिक्षा प्रदान कर सके और अपने जीवन का विकास कर सके। सेकेंड, सर्व सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्य। पहला पॉइंट, 2003 तक सभी बच्चे स्कूल जाने लगे। सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य शिक्षा की गुणवत्ता को सुधार में लाना है। बच्चों को उचित शिक्षा प्रदान करनी है, उचित भवन, उचित शौचालय, पानी का पीना इत्यादि। सेकेंड पॉइंट, जिन बच्चों का प्रवेश 2002 में हो गया है उन सभी बच्चों का 2007 तक 5 वर्षों की प्राथमिक शिक्षा तथा 2010 तक 8 वर्ष की प्रारंभिक शिक्षा पूरी कर ले। तीसरा पॉइंट, प्राइमरी स्कूलों के लिए संतोषजनक और उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करना है। चौथा पॉइंट, 2007 तक देश के प्राथमिक स्कूलों और जूनियर स्कूलों में सामाजिक अंतर और लिंग भेदभाव को समाप्त करना है। पांचवा, 2010 तक भारत में सार्वभौमिक रूप से सर्व शिक्षा अभियान चलाना, जिसमें देश के सभी बच्चों को शिक्षा मिल सके तथा सब शिक्षित हो सके। पांचवा पॉइंट, राज्यों की भागीदारी 2010 तक 6 से 14 साल तक के बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध कराना है। I invited to Mamta Kumari. Please continue this topic, समावेशी शिक्षा. थैंक यू जया। समावेशी शिक्षा को इंग्लिश में इंक्लूसिव एजुकेशन कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है सामान्य तथा विशिष्ट बालकों का बिना किसी भेदभाव के एक ही विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करना। अर्थात समावेशी शिक्षा एक प्रकार की ऐसी शिक्षा होती है जिसमें सामान्य तथा विशिष्ट बालक अर्थात मानसिक तथा शारीरिक रूप से बाधित बालक एवं बालिकाएं सभी एक साथ बैठकर एक ही विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करते हैं। ऐसे संस्थानों में विशिष्ट बालकों के अनुरूप प्रभावशाली वातावरण तैयार किया जाता है और नियमों में कुछ छूट भी दी जाती है, जिससे कि विशिष्ट बालकों को समावेशी शिक्षा के द्वारा सामान्य विद्यालय में सामान्य बालकों के साथ कुछ अधिक सहायता प्रदान करने की कोशिश की जाती है। अर्थात समाज के प्रत्येक वर्ग को शिक्षा प्रदान करने की कोशिश की जाती है ताकि समाज के सभी बालकों को एक स्तर पर लाया जा सके। सर्व शिक्षा अभियान के तहत समावेशी शिक्षा के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। फर्स्ट पॉइंट, शून्य अस्वीकृत नीति। इसके अंतर्गत सर्व शिक्षा अभियान द्वारा शून्य अस्वीकृत नीति अपनाई गई है, जिसका अर्थ यह है कि विशेष जरूरत वाले किसी भी बच्चे को शिक्षा के अधिकार से वंचित नहीं किया जाना चाहिए और एक ऐसा वातावरण में पढ़ाया जाना चाहिए जो उसकी अधिकतम आवश्यकताओं की सर्वोत्तम अनुकूल हो। दूसरा पॉइंट, समावेशी शिक्षा के क्षेत्र में कई सारे अनुसंधान कार्य कराना, जिससे कि जो विशिष्ट शैक्षिक आवश्यकता वाले बच्चे हैं उनकी शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। थर्ड पॉइंट, ब्लॉक स्तर। इसके अंतर्गत अध्यापक प्रशिक्षण को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, जिससे कि जो अलग अलग शैक्षिक क्षमता वाले बच्चे हैं उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक सक्षम अध्यापक मिल सके। आई इन्वाइटेड टू द विकास कंटिन्यू द टॉपिक। थैंक यू ममता। आगे के बिंदुओं को देखते हैं तो इसमें बताया गया है कि अभिभावकों को निर्देशित करना और जागरूक बनाना, जिससे वह अपने बच्चों की पढ़ाई में अहम भूमिका निभा सकें और उनकी मदद कर सकें। अगला बिंदु है, एनजीओ और अन्य सामाजिक संगठनों को भी प्रमोट करना चाहिए, जिससे कि वह विशिष्ट शैक्षिक आवश्यकताओं वाले बच्चों की मदद कर सकें। अगला बिंदु, सरकार द्वारा ऐसे विशिष्ट शैक्षिक आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए समुचित उपकरणों को दिए जाने का प्रावधान किया जाना चाहिए। अगला बिंदु है, जिला स्तर पर ऐसे विशिष्ट शैक्षिक आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए
समुचित संसाधनों से युक्त कक्षाएं स्थापित की जाएं, जहां उन्हें समुचित शैक्षिक सामग्री और उन्हें समझने के लिए समुचित शैक्षिक तकनीक उपलब्ध हों। सर्व शिक्षा अभियान 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए प्रारंभिक शिक्षा को सार्वभौमिक बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। अगला बिंदु, समग्र लक्ष्यों में सार्वभौमिक पहुंच और प्रतिधारणा, बच्चों के सीखने के स्तर में वृद्धि तथा लिंग शिक्षा में लिंग और सामाजिक श्रेणी के अंतराल को कम करना शामिल है। आगे के बिंदुओं को पर चर्चा करने के लिए स्नेहा जी को आमंत्रित करता हूँ। थैंक यू विकास। आगे के बिंदु हैं सर्व शिक्षा अभियान के तहत समावेशी शिक्षा के कुछ अन्य बिंदु। फर्स्ट पॉइंट, बच्चों में विशिष्ट बच्चों अर्थात सामान्य बच्चों से अलग बच्चों की पहचान करना और किसी भी प्रकार की असमर्थता को पता लगाकर उनको दूर करने की कोशिश करना। नेक्स्ट पॉइंट, सर्व शिक्षा अभियान ने विशिष्ट बच्चों को आत्मनिर्भर बनाकर अर्थात विभिन्न कौशलों को सिखाकर उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया है। नेक्स्ट, समावेशी शिक्षा का उद्देश्य लोकतांत्रिक मूल्यों के उद्देश्य को प्राप्त करना है, अर्थात समावेशी शिक्षा से तात्पर्य है एक ही छत के नीचे विकलांग बच्चे और सीखने में कठिनाई से ग्रस्त बच्चों को सामान्य लोगों के साथ शिक्षित करना। नेक्स्ट, समावेशी शिक्षा प्रत्येक बच्चों के लिए उच्च और उचित उम्मीदों के साथ उसकी व्यक्तिगत शक्तियों का विकास करती है। नेक्स्ट, समावेशी शिक्षा अन्य छात्रों को अपनी उम्र के साथ कक्षा के जीवन में भाग लेने और व्यक्तिगत लक्ष्यों पर काम करने हेतु अभिप्रेरित करती है। थैंक यू मैम।